आपके साथ शायम परवीन और आज हम आप पहुँचे हैं महाराजा अग्रसेन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ पर एक मुहिम चलाई है हॉस्पिटल द्वारा। इस मुहिम के तहत जैसे कि आपको पता ही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक मुहिम है और उसी को आगे बढ़ाते हुए इस हॉस्पिटल ने आज एक मुहिम चलाई है। और इसके तहत जिस किसी को भी अगर बेटी होती है, इसकी डिलीवरी का पूरा खर्चा हॉस्पिटल लेगी। तो हम हॉस्पिटल में चलते हैं और यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र है और डॉक्टर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे इसको लेकर कि ये जो सोच है, ये जो पहल है, उन्होंने किस तरह से की, इसकी शुरुआत कैसे हुई। अब मैं हॉस्पिटल के अंदर आ गई हूँ और यहाँ पर मेरे साथ डॉक्टर्स हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं इस मुहिम को लेकर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर नागेंद्र यादव क्या कहेंगे सर, ये बड़ी अच्छी मुहिम है और दिल्ली के अंदर तो ऐसा पहली बार है जो मतलब इस तरीके की कोई मुहिम आई हो और इससे जो है जो समाज में बड़े कुरीतियाँ हैं, जो बेटियों को मार देते जन्म से पहले ही उनके भ्रूण को, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? इसमें मैम हम संजीव कल्याण योजना एक चालू किए हैं अपने हॉस्पिटल में, जिसमें हम कोई भी बेटी पैदा होती है हमारे हॉस्पिटल में, उसे किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। इवन चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या ऑपरेशन से हो, मेडिसिन से लेके सारे ट्रीटमेंट जो भी होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मुहिम जो चलाने की है, मतलब ये सोच, ये पहल कैसे आई आपके मन में कि हाँ इस मुहिम को ऐसा किया जाए? मैम, हमारे दोस्त है डॉक्टर संजीव, जो कि कोविड में सकुम्ड हो गए और उन एक बच्चों के डॉक्टर थे, तो उनका बच्चों के साथ बहुत लगाव था और वो चाहते थे ऐसी कुछ चीज़ें की जाए जिससे कि हम बच्चों के लिए कुछ कर सकें। तब उनकी ही एक सोच थी ये और उनकी ही एक पहल थी कि कोई बेटी पैदा हो तो वो कोई चार्ज नहीं लेते थे हमारे हॉस्पिटल में, और हमने यही चालू किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अपना नाम बताइए। अनिल शर्मा। क्या कहेंगे सर, ये जो मुहिम चली है और बहुत ही अच्छी मुहिम है, समाज में जो इस तरीके की कुरीतियाँ बढ़ रही हैं, स्पेशली महिलाओं बेटियों के प्रति जो प्रेशर होता है बेटे का कि हाँ बेटा चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सब हमारे यहाँ समाज की जो सोच है ना, बहुत ही संकुचित है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो बच्चे का अनुपात है लड़के और लड़की का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो इसी के अंतर्गत हमने ये सोचा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम बेटी की ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें। तो इसी मुहिम के अंदर डॉक्टर संजीव कल्याण योजना हमने शुरू की है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर फीमेल बेबी होती है तो उसका पूरा ट्रीटमेंट रजिस्ट्रेशन से लेकर डिलीवरी तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और इसकी वजह से हमने सुबह गरीबों के लिए या सभी के लिए सुबह 8 से 9 फ्री ओपीडी भी रखी है। और हमने अल्ट्रासाउंड भी, जहां 1000-1200 रुपये में होता है, हमने सिर्फ 800 रुपये का हमने उसका प्राइस रखा है, जो कि सबकी अप्रोचेबल है। बहुत ही अच्छी मुहिम है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं। और इससे कहीं ना कहीं जो समाज में जो इस तरह की कुरीतियाँ होती हैं, महिलाओं के ऊपर जो प्रेशर होता है, तो उनको कम करने के लिए ये बहुत अच्छी पहल शुरुआत है। सर, क्या कहेंगे इस मुहिम के बारे में? मैं ये कहूँगा, डॉक्टर साहब ने, मेरे ख्याल में पूरे भारत में ही पहली ये स्कीम होगी कि लड़की पैदा होने पर कोई पैसा नहीं लेंगे। इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो उन्होंने मुहिम चलाई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके अंतर्गत उस मुहिम को आगे बढ़ाया है। और मैं समझता हूँ कि ये मुहिम जो डॉक्टर साहब ने चलाई है, इस संदेश को लेकर मेरा विश्वास है कि भारत में, पूरे देश में ये संदेश जाएगा। तो सभी राज्य में इस प्रकार की मुहिम चलेगी तो मेरा मानना है कि बेटी की संख्या, भारत में संख्या बढ़ेगी। जी बिल्कुल। सर, अपना नाम बताइए। जी, मैं दीपक कुमार शाह, इस वार्ड के बाकनेर मंडल के अध्यक्ष हूँ। और ये जो महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है, ये हमारे वार्ड 5 में आता है। और डॉक्टर नगेंद्र जी जो है, इससे महाराजा अग्रसेन के डायरेक्टर है। इनकी ये जो पहल है बहुत ही अच्छी है कि ये लोग सोचे थे कि डॉक्टर संजीव जो इनके दोस्त थे कि देश में बेटियों का अनुपात क्यों कम हो रहा है, तो ये अपने दोस्त के याद में, जो कोविड के समय ये डेथ कर गए थे, उनके याद में इन्होंने एक मिसाल कायम किया है कि हमारे देश में जो बेटियों का अनुपात कम हो रहा है, तो इस हॉस्पिटल में लोग आएँ और जो भी किसी का अगर बच्चा पैदा होता है, बेटी होता है, तो उनको एक भी पैसा नहीं लगेगा, फ्री में इलाज होगा और फ्री में ही सारा कुछ होगा, चाहे वो ऑपरेशन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो। तो मैं डॉक्टर नरेंद्र जी को और उनके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। इससे बिल्कुल जागरूक होंगे और जो इनकी सोच है, जो गरीबी में क्या होता है, सबसे बड़ी मजबूरी होती है हॉस्पिटल में पैसे देने की,
पैसे का जुगाड़ नहीं होता उन लोगों का। और वो ये चाहते हैं भाई हमारा कोई ऐसा फ्री हो जाए। और तो डॉक्टर साहब, नगेंद्र डॉक्टर साहब का ये बहुत बड़ा हम तो धन्यवाद कहेंगे। और इतनी बढ़िया जो मुहिम चलाई है, और इन लोग एक पैसा भी नहीं लेंगे, ना दवाइयों के लेंगे और ना जो ऑपरेशन से होगा ऑपरेशन के भी नहीं लेंगे। और इससे बढ़िया और मुहिम कुछ हो नहीं सकती। और मैं तो ये कहूँगा पूरे देहात में, और देहात में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी, क्योंकि लड़कियों को हम हमारे बड़े जो सोच के थे अब बदलते जान लग रहे हैं। और इससे और भी प्रभाव पड़ेगा जो डॉक्टर साहब ने इतनी बढ़िया पहल करी है, क्योंकि अब पैसा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है, धन्यवाद। सर, आज जो हॉस्पिटल द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, बहुत ही अच्छी मुहिम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरीके से जो हमारे प्रधानमंत्री हैं इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। और समाज में स्पेशली जो महिलाओं को प्रेशराइज़ किया जाता है बेटे के लिए कि हमें बेटा चाहिए, और एक मुहिम ये चली है हॉस्पिटल की तरफ से। ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर देखा जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल नरेला की तरफ से और डॉक्टर यादव जी की जो सोच है, ये पूरे दिल्ली को नहीं पूरे देश में एक नई दिशा देगी। और आप जैसे कह रहे थे अभी देहात में बेटी को कम महत्व दिया जाता है, लेकिन अब दिल्ली देहात हो या गांव कहीं भी हो, ऐसा नहीं है अभी बेटियों को कम महत्व दिया जाता है। लेकिन क्या है, कुछ गरीब आदमी हैं या और हैं जो आर्थिक सहायता ऐसे कमज़ोर हैं, जिनके घर जो है ना बच्ची पैदा होती थी या खर्चे से थोड़ा होता था। लेकिन अब जैसे आज नरेला में महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में ये घोषणा की गई है कि जो भी यहाँ लड़की पैदा होगी वो दवाई तक भी ये अपनी तरफ से देंगे। और ये एक नई सोच के साथ, जैसे आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो योजना है बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, इसी स्कीम को आगे बढ़ाते मैं महाराजा अग्रसेन नरेला हॉस्पिटल और यादव जी और उनके स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ के साथ मैं एक बात और कहता हूं, अभी जो बेटी हैं, हमेशा जो है ना बेटियों ने देश का नाम रोशन किया है, चाहे कल्पना चावला हैं, चाहे कर्ण बेदी जी हैं, और अन्य बहुत सी चाहे खेल जगत में हैं, पीटी उषा जी हैं और हैं, ने बहुत नाम रोशन किया है। और अब ये प्रेरणा एक समाज में जाएगी। और निश्चित ही मैं तो आपके चैनल के द्वारा एक बात और कहना चाहता हूं कि ये तो आज महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल ने की है, तो दिल्ली और देश के सभी हॉस्पिटल भी ये घोषणा करें। और साथ के साथ जो प्राइवेट एजुकेशन भी हैं वो भी एक घोषणा करें कि जो बेटी हमारे यहाँ पढ़ेगी लिखेगी, हम उनको जो है ना मुफ्त शिक्षा देंगे और इसका देश का नाम रोशन होगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुहिम ये है कि जो गवर्नमेंट का मोदी जी का जो प्रोग्राम है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसी की सिलसिले की कड़ी है। वो ये है कि अगर इस अस्पताल में कोई भी लेडीज़ जो प्रेग्नेंट है उसका बच्चा पैदा होगा, अगर उसको फीमेल डिलीवरी होगी, बच्चा फीमेल होगा, लड़की होगी, उसका फ्री डिलीवरी होगा। ये मैंने कहा। और मैंने ये कानून बनाया उसको कुछ कैश गिफ्ट भी दिया जाएगा कुछ। अगर ये हमारे उसी सिलसिले में बेटी को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करनी है, बेटियों को फीमेल एजुकेशन को, फीमेल व्हाट यू कॉल इज पॉपुलेशन को एनकरेज करना, ये वही अहम है। वो गलत, वो इनको दैट इज़ लैक ऑफ एजुकेशन। अगर हम डॉक्टरी के जो यहाँ तक मैं डॉक्टर हूँ, मेरी उम्र तकरीबन 61 होगी, जो तजुर्बा है मेडिकल साइंस में, अगर कोई लड़की पैदा होती है उसके लिए पापा जिम्मेदार होता है, उसके लिए उसकी मदर जिम्मेदार नहीं होती है। अगर लड़का पैदा होता उसके लिए जिम्मेदार होते हैं डॉक्टर एंगल से उसका पापा। ये गलत, इनको नॉलेज ही नहीं है जेनेटिक्स का। जब इनको नॉलेज ही नहीं है ये गलतफहमी में शिकार होते हैं। ये लैक ऑफ नॉलेज है, इसका इलाज है एजुकेशन, उनको एजुकेट करो। मशहूर कॉल है वेस्ट में रहो, यूरोप में रहो, वेस्ट में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, वहाँ मशहूर है होम इज़ बेटर व्हेन द मदर इज़ एजुकेटेड। वहाँ नहीं लिखा है फादर इज़ एजुकेटेड। जब अगर आपको कौम को बनाना है कि उनकी माँ की माओं को एजुकेट करो, ये मेरा एम है, ये मेरा एम है। मदर उसको, फीमेल उसको एजुकेट करना है एजुकेशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए। मैम, नाम क्या? पूनम जैन। हॉस्पिटल ने एक मुहिम चलाई है कि किसी भी महिला को, जो प्रेग्नेंट महिला है, अगर उसको बेटी होती है तो उसका सारा खर्चा हॉस्पिटल है, क्या कहेंगे? ये एक बहुत अच्छी स्टार्टिंग है किसी भी लेडी के लिए, हमारे लिए, या फिर नॉर्मली हम यहाँ क्या हमारे इंडिया में लड़कियों को इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस दी नहीं जाती। लड़कियों को प्रेफरेंस देने के लिए जहाँ हॉस्पिटल में अगर लड़कियाँ होना मतलब एक तरीके से अभिशाप नहीं माना जा रहा, तो ये हमारे लिए भी अच्छा है कि अगर लड़की होगी तो उसका खर्चा
हम फैमिली वालों पे बर्डन नहीं होगा उस चीज़ के लिए। तो क्योंकि उनको लगता है अगर लड़की होगी पहले तो लड़की होना ही अपने आप में अभिशाप माना जाता है कुछ फैमिलीज़ में, और सेकंड फिर उस पे जो खर्चा होता है वो भी एक लेडी को ही बियर करना पड़ता है किसी न किसी रूप में, या तो उसका ट्रीटमेंट उसे अच्छे से नहीं मिलता, या फिर मतलब ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, या फिर उसको अपनी तरफ से ही किसी तरीके से उसको मैनेज करना होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये मैंने शायद फर्स्ट ही हॉस्पिटल सुना है जिसमें लेडी अगर बेटी होती है, गर्ल चाइल्ड होती है, तो उसको जो है कुछ भी पे नहीं करना। बहुत ही अच्छी मुहिम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरह से जिस तरीके से जो सरकार चला रही है, और उसी मुहिम को एक आगे बढ़ाने के लिए, एक अच्छी पहल करने के लिए हॉस्पिटल ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, इस मुहिम के बारे में और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं यहाँ पर जो आए। क्या कहेंगे, हॉस्पिटल ने जो एक स्कीम चलाई है गर्भवती महिलाओं को अगर लड़की होती है तो उसका सारा खर्चा हॉस्पिटल देगी, क्या लगता है? देखिए जी, ये स्कीम जो चलाए हैं यादव जी, बहुत बढ़िया स्कीम है। खास करके बेटी के लिए ये बहुत बड़ा उपहार के रूप में है, क्योंकि इससे पहले लोग अपने देश में जगह बे जगह क्षेत्रवाइज बेटी को यही सोचते थे जो बेटी हो गया तो ये एक अभिशाप है, लेकिन इस मुहिम के तहत अब बेटी को लोग अभिशाप नहीं समझेंगे, उपहार के रूप में इसको स्वीकार करेंगे। इसलिए यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और इनका ये मुहिम सक्सेस हो, आगे फले फूले। बहुत ही अच्छी मुहिम है, और ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है जो महिलाओं के लिए और बेटियों के लिए स्पेशली इस तरीके से किया जा रहा है, जिसको लेकर महिलाएं और जो है सारा खर्चा जो हॉस्पिटल है देंगी, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी होती है तो अक्सर जो होता है बहुत प्रेशराइज़ किया जाता है कुछ जगहों, कुछ इलाकों में, कुछ घरों में कि हाँ उनको बेटा चाहिए, लेकिन एक तरीके से खर्चा सारा। और भी लोगों उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे मैम, ये जो मुहिम जो चलाई है हॉस्पिटल ने, क्या लगता है कितना सक्सेसफुल होगा? मैम अगर लेडीज़ के लिए चलाई है तो काफ़ी अच्छी होगी, और लेडीज़ के लिए तो होना भी चाहिए ऐसा कुछ। अच्छा, समाज में जो कुरीतियाँ बढ़ रही हैं, अक्सर महिलाओं को प्रेशराइज़ किया जाता है बेटा चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अभी भी एजुकेट नहीं है हमारी सोसाइटी। मैम जहाँ तक मुझे लगता है जितना लड़कियाँ कर सकती है उतने लड़के नहीं कर सकते हैं। हर फील्ड में लड़कियाँ हैं आज के टाइम पे बेटर, तो मेरे हिसाब से तो अच्छी है ये स्कीम लोगों के लिए। तो जैसा कि आपने देखा इस मुहिम के बारे में हमने बताया आपको, और दिल्ली के अंदर ये पहला हॉस्पिटल है जहाँ पर इस तरीके की मुहिम चलाई जा रही है, और ये बहुत ही एक अच्छी पहल है, बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि सरकार ने जो स्कीम चलाई है, जो योजना चलाई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको एक कहते हैं कि एक और लड़कियों के प्रति स्पेशली समाज में जिस तरीके से आज भी कहीं ना कहीं लड़कियों के भ्रूण को मार दिया जाता है, उनके जन्म से पहले ही उनको ख़त्म कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं जो समाज में ऐसे लोग जो होते हैं, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से भी जो महिलाएं होती हैं, अब अगर ऐसा है तो फिर उस वजह से सारा खर्चा जो है हॉस्पिटल देगा इस चीज़ का, मैं आपको बता दूं, और ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहती हूँ कि ये दिल्ली के अंदर पहला ऐसा हॉस्पिटल है जिसने इस तरीके की मुहिम चलाई है, और बहुत ही अच्छी शुरुआत है, और ये योजना सक्सेसफुल हो, मैं यही चाहती हूँ। महाराजा अग्रसेन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो मुहिम चलाई, जो हमने आपको शुरुआत में पहले ही बता दिया था, और इस मुहिम के तहत अगर किसी भी महिला, प्रेग्नेंट महिला को अगर लड़की होती है तो उसका सारा खर्चा हॉस्पिटल देगा, और इसके लिए महिला को कुछ नहीं करना है, बस रजिस्ट्रेशन होगा आपका हॉस्पिटल में, और उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड देना है। इसके बाद ये आपका रजिस्ट्रेशन करके, और अगर आपको लड़की होती है तो सारा खर्चा हॉस्पिटल देगा। मैं आपको बता देती हूँ कि महाराजा अग्रसेन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, नरेला बवाना रोड पर ये हॉस्पिटल है। दूसरी बात मैं वही बता दूँ आपको, ये एक पहला ऐसा हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर जिसने ये मुहिम चलाई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हमारी सरकार है वो चला रही है। तो एक और ये पहल है, इसमें एक नई शुरुआत कह लें या एक नई सोच कह लें। इसमें क्या है कि जो समाज में जो बढ़ रही कुरीतियाँ, कहीं ना कहीं उनको रोकने के लिए भी ये मुहिम लाभदायक होगा। और आज भी कहीं ना कहीं ग्रामीण तबके के लोग में, कहीं ना कहीं जो ग्रामीण लोग हैं समाज में, आज भी महिलाओं को प्रेशराइज़ किया जाता है, बेटा चाहिए उन्हें, तो कहीं ना कहीं जो उनका खर्चा नहीं उठा पाते, तो आज ये हॉस्पिटल इस स्कीम के तहत सारा खर्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल पे करेगा, अगर किसी भी महिला या लेडी को अगर बच्ची होती है तो। कैमरा पर्सन लोकेश ठाकुर के साथ में सायम परवीन, नवदीप टुडे न्यूज़।